कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। हमारा वह त्रिकाली शुद्ध स्वभाव जो हमारी थाती है, हमारा सब कुछ है, आज अशुद्ध दशा में पड़ा हुआ है। जब मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं तो मुझे अशुद्ध की अनुभूति क्यों हो रही है? जब मेरी त्रिकालिक सत्ता स्वतंत्र है तो जो परतंत्र की अनुभूति क्यों हो रही है? जब मैं एक ज्ञायक स्वभावी हूं तो मुझे पर की अनुभूति क्यों हो रही है? जब मैं स्वयं ज्ञाता हूं, स्वयं मालिक हूं, तो मुझे नौकर की अनुभूति क्यों हो रही है? जब मैं स्वयं भगवान हूं तो मुझे दीनहीन की अनुभूति क्यों हो रही है? जब मैं एक चैतन्य स्वरूपी भगवान हूं तो फिर मुझे यह जो गुलामियत की दुखों की अनुभूति क्यों हो रही है? मैं अनंत सुख का भंडार हूं, फिर ये अनंत दुख की अनुभूति क्यों हो रही है? मेरा स्वभाव शीतल है, फिर आग की अनुभूति क्यों हो रही है? मेरा स्वभाव रोग आदि से रहित निरामय है, फिर रोग की अनुभूति क्यों हो रही है? जब मुझे किसी का कोई एक दूसरा द्रव्य प्रतीक स्वतंत्र है, फिर मुझे एक में की अनुभूति क्यों हो रही है? जब मेरा है ही नहीं कुछ तो मुझे मेरेपन की अनुभूति क्यों हो रही है? ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब खोजने के लिए व्यक्ति पूरी जिंदगी निकाल देता है। मैं जब मेरा कुछ है ही नहीं और मुझे हर वस्तु पर ना जाने कितनी वस्तुओं पे अनुभव में आ रहा है ये मेरा है, और जिनवाणी कह रही है कि मेरा तेरा कुछ है ही नहीं, स्पष्ट दे दिया, प्रमाण दे दिया, सब कुछ दे दिया, यहां तेरा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से अनुभव हो रहा है ये तो सब मेरा ही तो है, और किसका है? जिनवाणी कह रही तेरा कुछ नहीं है, केवली भगवान कह रहे तेरा कुछ नहीं है, जो तेरा है वो तो तूने आज तक अपना माना ही नहीं। लेकिन जब मैंने अनुभव से पूछा कि भगवान सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, तो अनुभव ने कहा भगवान गलत बोल रहे, ये मकान मेरा है, परिवार मेरा है, पिता मेरे, बेटा मेरे, सब कुछ तो मेरा ही है, और किसका है? अनुभव जब जिनवाणी से टकराता है तो आत्मा हिल जाती है। हर पग पग पर जिनवाणी के विपरीत हमारा अनुभव है, हर पग पर। जिनवाणी कह रही तेरा कुछ नहीं है, तो अबद्ध पुट्टम अनन्यम नीदम, और मेरे अनुभव से पूछो तो मुझे तो एक एक चीज अपनी दिख रही है। हमें तो यहां तक लग रहा है कि पर के पास कुछ नहीं, पर के पास जो कुछ है वो भी मेरा ही है, दूसरे के पास भी जो मेरा ही है, इसने कभी ले लिया होगा मेरे से। इधर जिनवाणी कह रही तेरी संपत्ति तेरी नहीं, इधर अनुभव कह रहा है पराई संपत्ति भी मेरी है। इधर आचार्य कहते हैं, अध्यात्म कहता है तू अपने खुद की संपत्ति मान रहा है, इससे दृष्टि हटा,
अभी मेरी दूसरे की संपत्ति से दृष्टि नहीं हट रही है, पर संपत्ति से दृष्टि नहीं हट रही है, वो कह रहे अपनी संपत्ति से दृष्टि हटा। हमारे परिवार से दृष्टि नहीं हट रही, वो कहते पड़ोसी से, अपनों से दृष्टि हटा, मेरी तो पड़ोसी पे दृष्टि टिकी हुई है। 24 घंटे देखना कहां धर्म है और कहां हम हैं, कहां समय सार है और कहां अपनी दिशा है। जिस वस्तु को कानून से हमारी है, समाज से हमारी है, नैतिकता से हमारी है, मेरे पुण्य कर्म से मिली है, उस वस्तु को कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दृष्टि हटा ले, ये तेरी नहीं। और अनुभव कह रहा है कि कुंद कुंद भगवान आप इसको कह रहे, अभी तो मेरी पर वस्तुओं पर दृष्टि टिकी हुई है, पर वस्तु को और हड़पना रहे, जो मेरे पास नहीं है वो भी मेरा हो जाए, जो मेरे पास नहीं है वो भी मेरा हो जाए। हम तो इतनी आकुलता कर रहे हैं, जो मेरा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसको भी हम पाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर से पहाड़ बोल रहे हैं। देखो कितना गिर चुके हैं अपन, और कुंद कुंद स्वामी कहाँ है? जो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उसको पाने के लिए भी मन ललच जाता है, काश ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जो तेरे कानूनन है वो भी तेरी नहीं, इतनी यदि हिम्मत तेरी हो, जो कुछ भी तेरे पास है सब तेरा नहीं। अनुभव बिल्कुल विपरीत जा रहा है। कौन है जो मुझे जिनवाणी के खिलाफ भड़काता है? कौन है जो मुझे भगवान के खिलाफ अनुभव दिलाता है? मेरा अनुभव साचा कि भगवान का अनुभव साचा? जब श्रद्धा के गवाक्ष खुलते हैं तो भगवान साचा दिखता है, लेकिन जब अनुभव की तलहटी में डूबता हूं तो भगवान को तो झूठा कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अपने आप को भी झूठा करने का साहस नहीं होता। अधर की दशा हो जाती है। भगवान को झूठा कह नहीं सकते, श्रद्धा है, अपने को झूठा कह नहीं सकते क्योंकि अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। सामंजस्य कैसे बैठे? पग पग पर देख लो। आत्मा कहती है तुम अमर, शास्त्र कहते हैं तुम अमर है, शाश्वत अविनाशी है, और मुझे पग पग पर मरने की अनुभूति हो रही। सांप सामने आ रहा है, शेर सामने आ रहा है, कोरोना फैल रहा है। कुंद कुंद स्वामी कहते तू अमर है, मर नहीं सकता, कोई कोरोना नहीं मार सकता, कोई शेर नहीं मार सकता। अब बोलो, और मुझे मरने की अनुभूति हो रही है, तभी तो छुपे बैठे, मरने की अनुभूति हो रही। शेर सामने आ जाए, आत्मा कांप रही, मर जाऊंगा, मार डालेगा। अनुभव टकरा रहा है जिनवाणी से, अनुभव टकरा रहा है गुरुदेव की वाणी से, अनुभव टकरा रहा है साक्षात सर्वज्ञ से। इतनी बड़ी महाशक्ति से हम टकरा रहे हैं, चूर चूर हो जाओगे। महाशक्ति है सर्वज्ञ भगवान, और इससे हमारा अनुभव टकरा रहा है, उनके खिलाफ हमारा अनुभव जा रहा है, उसके खिलाफ हमारे विचार जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी क्रिया जा रही है, सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। कहते हैं ना लोग, जो बड़ा ताकतवान होता है उससे मत टकराना, वो चूर चूर कर देगा। उससे मत टकराना, तुम्हारा सब कुछ मिट जाएगा। इस दुनिया में सर्वज्ञ से बड़ा कौन है? अनंत से बड़ा कौन है? और मैं टकरा रहा हूं सर्वज्ञ से, मेरी आंखें टकराती सर्वज्ञ से, मेरे कान टकराते सर्वज्ञ से, मेरे दिमाग सब बिल्कुल प्रतिकूल टकरा रहा है। मैंने कहा तू अमर है, कैसे साहस कर लो, कैसे हां कह दूं? यहां तो मरने की अनुभूति हो रही है। एक एक दिन कम हो रहा है तो ये लग रहा है कि अब मरने के दिन आ रहे हैं। एक एक दिन कम होता है तो लगता है मरने के दिन आ रहे हैं। जो दिन कटे सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुली का जल। आप देखना जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती जाएगी
अपन को जीने का आनंद नहीं आता। जीने का आनंद खत्म हो जाता है, मरने की अनुभूति शुरू हो जाती है। तभी एक बूढ़ा बाप बेटे से कहता है, बेटा मैं तो कितने दिन का हूं, मेरा नंबर तो अब जाने का आ गया है, अब और थोड़ी देर कष्ट उठा ले, और थोड़े दिन में परेशान करूंगा तुझे, अब मेरा तो जाने का, यानी मरने की अनुभूति हो रही है, मरने की अनुभूति हो रही है। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, तू मर नहीं सकता, मर नहीं सकता। अब ये बीज का भेद कैसे मिटाऊं? या तो जिनवाणी को अपने अनुकूल बनाओ, या अपन जिनवाणी के अनुकूल बने। या भगवान हमारी भाषा बोले, या हम भगवान की भाषा समझें। या भगवान हमारी भाषा बोले कि हाँ तू मर रहा है, और या भगवान की बात को अपन समझें। दोनों में से कुछ एक होना पड़ेगा। विरोधी करने से, महाशक्तियों के विरोध में चलने से सुखी नहीं हो पाएंगे महानुभाव, हम टूटते जाएंगे। या तो महाशक्तियों को अपने में प्रभावित करो, अपने अनुकूल बनाओ, अपने अनुकूल बनाओ, अपने अनुभव में बनाओ। भगवान वही बोले जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है। ये भगवान के पास लेन देन भी तो नहीं चलता कि ले दे के अपना बना ले। सरकारी ऑफिसर हो तो ले दे के अपना बना लो, ये लेता भी नहीं देता भी नहीं। हाँ, ले दे के चलता होता तो अभी तक तो अपन सारे साथ पलटवा देते, सारी जिनवाणी पलटवा देते। क्योंकि जिनमें अपन को अच्छा लगता, भगवान लिखो इसमें माटी खाना अच्छा है। बालक पहुंचता, भगवान आप प्रसाद ले लो, जो कहो ले लो, इसमें लिख दो माटी खाना अच्छा है। संसार के पाप बुरा, डाकू कहता डाका डालना अच्छा है, जुआरी कहता जुआ खेलना अच्छा है, व्यापारी कहता व्यापार करना अच्छा है, डॉक्टर कहता है किडनी निकालना अच्छा है। लिखो भगवान के किडनी, यदि कोई मर रहा हो तो किडनी निकालने में कोई पाप नहीं है। यदि भगवान अपन लोगों की मानता होता तो बोलो, कल्पना करो अपन लोग क्या क्या कहलवाते हैं। सब लोग सोच लो, आज एक मिनट के लिए सोचना सबको। भगवान यदि अपनी मानता होता तो अपन भगवान से क्या क्या करवाते हैं। जब इसकी बातें तुम सुनोगे ना, एक अपन पेपर लेते हैं सबसे कि भगवान कल तुम्हारी सबकी बातें मानेगा, क्या क्या मनवाना चाहते हो। ऐसी ऐसी बातें लिखी आएंगी, ऐसी ऐसी। मैंने कहा डाकू लिखेगा, भगवान लिखवा दो कि डाका डालने में कोई पाप नहीं। रावण जैसा व्यक्ति हुआ तो कहते लिखवा दो दूसरे की स्त्री का अपहरण करने में कोई पाप नहीं। किसी को मर्डर करना हुआ और लिखवा दो साहब को मर्डर करने में कोई पाप नहीं। सब अपनी अपनी मन की मर्जी लिखवाएंगे, क्योंकि भगवान तुम्हारी मर्जी के अनुसार परिवर्तन कर लेता है। लेकिन भगवान वो शाश्वत अविनाशी शक्ति है जो दुनिया के अनुकूल नहीं चलती। यथार्थ प्रतिपत्ति सम्यक ज्ञानम, पूज्यपाद स्वामी। जो जैसा है वो वैसा ही कहेगा। अब भगवान तो अपने अनुकूल होने वाला है नहीं, भगवान तो अपनी बात मानेगा नहीं। अब एक ही दूसरा पॉइंट रहा, हमें भगवान के अनुकूल होना है। हमें भगवान को अपने अनुकूल ढालने का विचार छोड़ ही देना, वो हो गई। सच्चा भगवान होगा तो वो तुम्हारे अनुकूल कभी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है अपन को अनुकूल होना है। अब कैसे हो अनुकूल, कैसे अनुकूल हो? बिल्कुल उल्टा बोल रहे, उल्टा बोल रहे। वो कह रहे हैं कि तू चख, उसका आनंद ले, इसमें कोई रस नहीं है। और हमें आनंद आता है रसवान चीज में। थोड़ा सा रस बिगड़ जाए तो गले के नीचे नहीं उतरता। और वो कह रहे हैं बेरस खाओ। साधु शायद इसलिए नीरस भोजन की तरफ जाते हैं। आचार्य कहते हैं, ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तज पोष दे तज रसन को। इसलिए रस त्याग करते हैं क्योंकि कुंद कुंद ने कहा कि अभी से तू रसना इंद्री को बस में कर।
अंदर में जिसका आनंद मुझे लेना है वो तो बिना रस का है, रस ही नहीं उसमें। अरस को पकड़ो, अगंध को पकड़ो, अरूपी को पकड़ो। अब अपनी इंद्रियां कहती हैं मुझे तो रूप के अलावा कुछ नहीं दिखता दुनिया में। और कुंद कुंद स्वामी जिनवान कहती अरूपी है, अरूपी को जान, अरूपी को देख। अरूपी को, जिसमें कोई रूप नहीं उसे देखना है, जिसमें कोई रस नहीं है उसे चखना है, जिसमें कोई गंध नहीं है उसे सूंघना है, जिसमें कोई स्पर्श नहीं है उसका स्पर्श लेना है, जिसका कोई आकार नहीं है उसको आकार देना है, जिसकी कोई पहचान नहीं है उस वस्तु को तुझे पहचानना है, जिसकी कोई पहचान नहीं। जान अनग गहनम, लिंग ही नहीं, उसका पहचान ही नहीं। उमा स्वामी ने कम से कम ये तो कह दिया था उपयोगो लक्षणों। तड़ो थोड़ी शाता बनी थी कि भाई ज्ञान जहां आएगा उसी को आत्मा मान लेंगे। लेकिन कुंद कुंद भगवान ने जिस आत्मा का वर्णन किया, गजब। उमा स्वामी की आत्मा समझ में आ गई, क्योंकि उमा स्वामी जीव द्रव्य का लक्षण बताते हैं और कुंद कुंद स्वामी आत्मा का लक्षण बताते हैं। जीव समझ में आ गया, बहुत समझ में आया। अनादिकाल से मुझे जीव समझ में आता है। 10 प्राणों से जी रहा हूं, 10 प्राण गायब से मर गया, लो साहब पता चल गया। ये तो हमारी भाषा बोल रहा है। प्राण घात मत करो, अपने प्राणों का घात मत करो, प्राणों का घात करोगे मर जाओगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, बात समझ में आ गई, मरता हूं मैं। और जीव द्रव्य का लक्षण कहा, जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। बड़ी सरल भाषा है, इसी लायक हैं अपन लोग। कुंद कुंद के कॉलेज की भाषा ही गुटली है। अलिंग हरणम जब कहा तब तो, जब मैंने इस गाथा का जब भी चिंतन करता हूं, भगवान हम जैसे लोगों के लिए तो शायद एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बिना पहचान के हम कैसे जाएं, बिना लिंग के हम कैसे जाएं? कोई पहचान ही नहीं है किसी की। आत्मा के भगवान में आत्मा को जानना, कैसी आत्मा? बोले उसकी कोई पहचान नहीं है, वह है आत्मा। अलिंग है, अलिंग हरणम। क्या करें बताओ? इस अनंत संसार में मैं आत्मा को खोजूं के उसकी कोई पहचान ही नहीं है, वह आत्मा। आकार बता दो, अनिर्दिष्ट संतानम, कोई संतान नहीं। अनुपम, किसके जैसी है? तुलना बता दो, बोले उसकी कोई तुलना नहीं। ऐसे समय सार में क्या औकात है तुम्हारी और हमारी? एक बार कल्पना तो करो, एक बार कल्पना करो, बिना रस में भी रस है, बिना गंध में भी गंध है, अरूप में भी रूप है, अलिंग में भी पहचान है। जिसकी कोई पहचान नहीं थी उसे पहचान लिया, उसे पहचान लिया, ये मैं हूं। बहुत कठिन, सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैंने सारी इंद्रियों से पूछ लिया, मन से पूछ लिया, ज्ञान से पूछ लिया कि कुंद कुंद की बात समझ में आ रही? बोले नहीं आ रही। ज्ञान से पूछा कि भाई अब तो तू समझ, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, दो ही ज्ञान तो है अपने पास, और करें क्या? दोनों ज्ञानों से पूछा कि भाई कुंद कुंद भगवान अरस मरूपम गंधम मब्बत्तम छेदना गुण मनसद्दम जान अनिज्ञा गणम जीव मणुदिष्ट संठानम, ये कह रहे हैं। बोले क्या कहा? मुझे तो गाथा ही समझ में नहीं आई। अंजन चोर नमोकार मंत्र बोला, बोले सेठ जी क्या बोला? राम 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 राम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोल दिया तुमने? मत ज्ञान ने नकार दिया। 336 प्रकार का मत ज्ञान है अपने पास, एक भी ज्ञान 336 में नहीं है जो कुंद कुंद की भाषा समझ सके, जो समय सार के रहस्य को प्राप्त कर सके। 336 में एक भी नहीं। शुद्ध ज्ञान के भी अनेक भेद हैं। शुद्ध ज्ञान भी, जो अपना खुद का शुद्ध ज्ञान है वो रूपी को जानता है, और वो शुद्ध ज्ञान तो मजबूर है मति पूर्वक श्रुतम। वो तो वो कहता मैं कुछ नहीं जानता,
थोड़ा बहुत शुद्ध ज्ञान पर विश्वास करता हूं तो शुद्ध ज्ञान कहता हूं मैं कुछ नहीं जानता, जो मति ज्ञान जानेगा उसमें मैं विशेष जान लूंगा, बस वो मति ज्ञान के अधीन है, मति ज्ञान का गुलाम है वो शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान नहीं जानेगा तो शुद्ध ज्ञान का कभी गति हो ही नहीं सकती, और मति ज्ञान रूपी को जानता है। बहुविध क्षिप्रा आदि जो सब है ये सब रूपी है। अब क्या करें? ज्ञान ने नकार दिया, ज्ञान ने नकार दिया। समझो बंधु, कुंद कुंद के स्वामी की उस ऊंचाई तक, उस गहराई तक पहुंचने के लिए कौन बीच में भूत है, उस भूत को पकड़ना है। अब झाड़ा फूंकी का समय आ गया, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आ रहा कौन है जो भूत हमारी जिनवाणी से हमें विपरीत चला रहा है, विपरीत अनुभव दिला रहा है, हमारा द्रव्य को विपरीत बता रहा है, हमारे गुण को विपरीत बता रहा है, मेरी पर्यायों को विपरीत बता रहा है, मेरा रास्ते उल्टे उल्टे, सब कुछ उल्टे है। मुझे परम सुख नजर आ रहा है और वो कह रहा है कि परम सुख है ही नहीं। मुझे पर को देखने में अच्छा मन लगता है, मुझे पर को देखना कोई देखना ही नहीं है। मुझे दूसरे की वस्तु में आनंद आता है, वो कहता पर वस्तु में कभी आनंद होता ही नहीं है, होता ही नहीं आनंद। कर्म पर्व से शांति दुख निरंतर तो दे, पाप बीजे सुखे नाचता सिद्धाना कांगण। पाप के बीज है, दुख ही है, दुख के समान नहीं कहा, दुख में हुआ, ये दुख ही है। और अपन को कहां दुख लग रहा है? अपन को सारे 5 इंद्रियों के विषय अच्छे लगते, और वो कह रहा है ये दुखी है, बिल्कुल विपरीत आ रहा है। थोड़ा सा यदि अपन 1 मिनट शांति के साथ बैठे और कोई समय सार के थोड़े बिंदु लेकर बैठे, बिल्कुल विपरीत नजर आओगे। इस और हमारा विनाश किस लिए हो रहा है कि हम भगवान से टकरा रहे हैं, समय सार से टकरा रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे चलो, हम उल्टे चल रहे हैं, बर्बाद होंगे। इसलिए तो बर्बाद हो रहे, इसलिए तो नरकों में पड़ रहे, इसलिए तो दुर्गतियों में पड़ रहे, क्योंकि हम टकरा किससे रहे हैं। टकराने का अर्थ महाशक्ति के प्रतिकूल चलना ही टकराना है। टकराने का अर्थ फाइटिंग नहीं, टकराने का अर्थ है हाथापाई नहीं। टकराने का 2 तरीके होते हैं। एक, टकराने का अर्थ मैं उससे भिड़ूंगा, देखें क्या कर लेगा मेरा, वो नहीं, वो तो तुम टकरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतना अपने आप में अरहंत और सिद्ध भगवान ऐसे हैं कि हम टकरा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको कोई छू नहीं सकता, उनसे कोई हाथापाई नहीं कर सकता। केवल ज्ञान के बाद कोई उपसर्ग नहीं हो सकता। केवल ज्ञान के बाद देवता भी, सौधर्मेंद्र विक्रिया शरीर से भी भगवान को छू नहीं सकते। तो हाथापाई के टकराने की बात तो है ही नहीं। दूसरे तरीके से टकराना है, मैं उसके अनुकूल नहीं चलूंगा, वो यहां की कहेगा मैं इधर जाऊंगा, ये भी टकरानी कहलाता है। यदि अपने बड़े आदमी से हम टकराएं विपरीत चल करके, तुम जो कहोगे वो मैं नहीं करूंगा, ये भी टकराना कहलाता है, ये भी टकराना कहलाता है। और आज तक हमने जिनेंद्र भगवान के विपरीत चले, जिनेंद्र भगवान के विपरीत अनुभव किया, ये भगवान से टकराना है। और जब जब हम भगवान से टकराए हैं हमारा नाश हुआ है, हम चूर चूर हो गए, हम दुर्गतियों में पड़ गए। अनंत संसारम हिंडदे, कौन पढ़ता है? मिथ्या दृष्टि किसे कहा? यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्माधर्मेश्वरा विदु, यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। पूज्यवर समंत्र मध्य महाराज श्री रत्नकांत साहब का आचार्य। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। देव सात गुरु के विपरीत तुम्हारा विचार होगा, तुम भव पद्धति अनंत संसार में करोगे, क्योंकि तुम्हारा विचार देव सात गुरु से टकरा रहा है, क्रॉस हो रहा है। तुम्हारा अनुभव देव सात गुरु के विपरीत जा रहा है, तुम्हारा विनाश निश्चित है।
तुम्हारा मिथ्या है, तुम संसार में भटकोगे। जब जब अपन लोगों ने संसार में भटके दुख उठाए, कोई कारण नहीं बंधु, कोई कारण नहीं। ये सब कहने की बातें हैं। हम देव साध गुरु के प्रतिकूल चले, हमारा विनाश हुआ। हमने दुख उठाए। ना मानी सियानों की सीख, ले खपड़िया मांगी भीख, एक मुहावरा है हिंदी में। सियानों के प्रतिकूल जब जब चलोगे, तब तक तुम धोखा उठाओगे। जब जब बालक बड़ों के विपरीत चलता है, बाद में उसे रोना पड़ता है। जब जब संसारी प्राणी भगवान गुरु और साथ के प्रतिकूल चलता है, उसे ऐसा रोना पड़ता है कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलता। और अपन ने यही किया है सब। तो आज तक अनादिकाल से व्यक्ति, अनादिकाल से यही भगवान के सदा प्रतिकूल चला, मारीच के समान। हर चीज में प्रतिकूलता है, हर चीज में प्रतिकूल है। कहीं से तो मैचिंग करो, कहीं तो भगवान से मैचिंग करो। वो तुम्हारे आदर्श है कि नहीं? हम आदर्श ही नहीं मानते। लो सर, वो तो भगवान है, हम भगवान ही नहीं मानते। ये तेरा बाप है, मैं उसको बाप ही नहीं मानता। ऐसे बेटे भी हो जाते कि नहीं? कई बार बाप है कि नहीं, वो कहता मैं बाप को बाप ही नहीं मानता। अरे भाई, तेरे पिताजी ने कहा है, पिताजी ने लिया था, पिताजी ने दिया था, बोले मैं बाप को बाप ही नहीं मानता। ये तेरी माँ है, बोले मेरी माँ को माँ ही नहीं मानता। अब इसको क्या करोगे? इन कपूतों का क्या होगा जो बाप को बाप ही नहीं मानते, माँ को माँ ही नहीं मानते? भाई ये तेरा भाई है, बोले मैं भाई को भाई ही नहीं मानता, मैं भाई मानता ही नहीं उसे। और है भाई को भाई नहीं मान रहा। कई बार बाप भी ऐसे होता है, मैं बेटे को बेटे ही नहीं मानता, मेरा बेटा तो है ही नहीं, मर गया, मैं तो निपूता हूं। अरे भाई है, डीएनए चेक करा ले, डीएनए चेक करा ले, ये तेरा बेटा है। वो कहता है सब कुछ चेक करा लो, मैं बेटा को बेटा मानता ही नहीं, ये मेरा बेटा है ही नहीं। ऐसे लोगों को क्या करोगे? ऐसे लोगों का क्या होगा? जो है उसे भी नकार रहा है। यही स्थिति अनादिकाल से अपनी हुई। भगवान है, भगवान है, हम भगवान को मानते ही नहीं। अरे तेरे मानने नहीं मानने से क्या होता? तेरे मानने से क्या होता? वो तेरा बाप है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? मैं बाप को बाप मानते नहीं। भगवान तुम्हारे कहने से भगवान है कि भगवान है? तुम मानो या नहीं मानो, वो बाप है कि नहीं है? हम नहीं मानते। बस तुम मानो या नहीं मानो, भगवान है, महानुभाव है। लेकिन अपन तो वो उद्दंड थे, हम भगवान को मानते ही नहीं। अनादिकाल से अनंत अनंत भवों में मारीच के समान हमने कह दिया मैं भगवान मानते ही नहीं। अरे भाई ये भगवान है, त्रिकालिक भगवान है, बोले मैं मानते ही नहीं, बात खत्म। ये भगवान से टकराना है। भाई ये गुरु महाराज है, मैं गुरु को मानते ही नहीं, मैं ही गुरु हूं, मेरी आत्मा ही गुरु है, मैं गुरु को मानते ही नहीं हूं। और गुरु है और कह रहा मानता नहीं हूं मैं गुरु को। जिनवाणी है, मैं जिनवाणी को मानते ही नहीं। ये शास्त्र में सब कपोल कप लिखा है। अरे भाई फलाना शास्त्र में ऐसा लिखा है, अपना मन क्या कहता है? मैं इन शास्त्र मास्त्रों को नहीं मानता हूं। ये शास्त्र मास्त्रों की बातें नहीं लिखी, शास्त्रों में लिखा होगा, मैं मानते ही नहीं। अनंत अनंत जीव और उनमें अपन भी थे। अपन ने भी कई बार ये कहा मैं जिनवाणी को मानते ही नहीं हूं, शास्त्रों को मानते ही नहीं हूं। आज भी जितने भी आधुनिक पढ़े लिखे होते वे कहते मैं शास्त्र मास्त्र को मानते ही नहीं। शास्त्रों में सब बेकार लिखा है। बहुत बार तो अपना ऐसी टकराहट हुई और भटक गए। बहुत बार हमारे अंदर में भाव आया कि नहीं बाप को बाप तो मानूंगा, लेकिन मेरी पटरी बैठती नहीं है। ये बाप है कि नहीं? बोले है साहब, पिता तो है। मिथ्या दृष्टि समझना,
अभी जो मैंने बात कही वो मिथ्या दृष्टि की बात कही। अविरत सम्यक दृष्टि कहता है, अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ कहता है ये बाप है कि नहीं तेरा? बोले साहब बाप है, पक्का है, लेकिन मेरी पटरी बैठती नहीं, मेरी नहीं बैठती। ये गुरु है? बोले साहब है, लेकिन मेरी पटरी बैठती नहीं। ये शास्त्र है कि नहीं? बोले है, मेरी पटरी बैठती नहीं, बैठती नहीं बैठती। जो जो वो कहते हैं मैं उसको, अविरत सम्यक दृष्टि बिल्कुल उल्टा चलता है क्रिया में, श्रद्धा में नहीं। श्रद्धा में तो भगवान को मानता है, गुरु को मानता है, शास्त्र को मानता है, लेकिन क्रिया में नकार देता है। बोले पटरी बैठती नहीं। पक्की श्रद्धा है, ये मेरा बाप है, इसमें कोई संदेह नाम की चीज नहीं, निसंकित हो गया वो। आंख बंद कर दे, हाँ मेरे पिताजी हैं, लेकिन मेरे इनसे पटरी बैठती नहीं। ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि कहता है भगवान है, पक्का है, लेकिन मेरे भगवान से पटरी बैठेगी नहीं। गुरु हैं, पक्का है, लेकिन गुरु से मेरी पटरी बैठती नहीं। शास्त्र हैं, लेकिन इन शास्त्रों से मेरी पटरी बैठती नहीं। क्यों? सब उल्टा चल रहे हैं। जो जो चीजें मेरे अनुभव में अच्छी आ रही हैं वो भगवान बुरा कहते हैं, पटरी बैठे कैसे? बालक को जो जो अच्छा लगते हैं पिताजी उसी को मना करते हैं, बालक की पटरी कैसे बैठेगी बाप से? आप देखना, पिता उन्हीं उन्हीं चीजों पर आक्षेप करता है जो एक छोकरे को सबसे अच्छा लगता है, जो खेलना अच्छा लगता है माँ बाप उसी पे आक्षेप करते। बेटे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो बार बार पढ़ने की कहते, पटरी बैठेगी कैसे? बेटा को रात में घूमना अच्छा लगता है, पापा कहते शाम को घर में आ जा, पटरी बैठेगी कैसे? हम स्वतंत्र होकर के उड़ना चाहते हैं, स्वच्छंद होकर, और पिता कहते हैं नहीं स्वच्छंद नहीं होगा, पटरी बैठेगी कैसे? मैंने कई बच्चों से पूछा कि भाई पिता से तुम्हारी पटरी बैठती क्यों नहीं? वो तुम्हें धन दौलत नहीं देते हैं? बोले महाराज वो तो सब देते हैं, लेकिन मुझे जो जो पसंद है वो उसी पर आक्षेप करते। मुझे पिक्चर जाना है वो मना करते, मुझे खेलने जाना है वो मना करते, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो कहते पढ़ने बैठो, और वही मुझे बुरा लगता है। वो एक छोकरा है यहाँ का, महुआ का, सारे लोग उसके पीछे पड़े सब्जी खाओ, और सब्जी उसे बुरी लगती, तो जो महाराज सब्जी की चर्चा करते वो उन्हीं को छोड़ देता है। वो बेचारा परेशान है। क्या रहा उसका? आदत, आदत। वो सबसे ज्यादा उसको एलर्जी है सब्जी से, वो सब्जी खाता ही नहीं, और अब सबको उसको चढ़ाने की आदत पड़ गई। उसने सारे महाराज बदल के देख लिए। देर साल के बाद गया तो उन्होंने कहा क्यों भाई सब्जी खाना पड़ेगी, कल से वहां बंद। कम्बीर साहब ने कहा होगा वहां बंद, महाराज लोगों ने कहा वहां बंद, एक दिन मैंने कह दिया तो मेरे पास बंद। वो कहते पटरी बैठा लूं, कहते जो चीज मुझे बुरी लगती है उसी चीज को बड़े लोग खाने को कह रहे हैं, बड़े लोग उसी को खाने को कहेंगे। बच्चे का और बड़े का यही टकराहट है। बच्चे को वह अच्छा लगता है जो बड़ों को ठीक नहीं लगता, और बड़ों को जो ठीक लगता है वो बच्चे को ठीक नहीं लगता, इसलिए दोनों में टकराहट होती है। भगवान का जैसे बच्चे के समान वो बच्चा है, वो बच्चा है, बड़ों को छोड़ रहा है इसलिए कि सब्जी की कहते हैं, वो उसको बुरी लगती है। हम भी बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं जो महाराज के पास नहीं आते। महाराज वह शहर तलाक कराएंगे जो हमें अच्छा लगता है। महाराज कहें गुटखा छोड़, मैं कैसे छोड़ दूं गुटखा? वो सब्जी नहीं खा सकता, महाराज को छोड़ सकता है। तुम महाराज को छोड़ सकते हो गुटखा? कितने लोग संसार में हैं जिनमें पूछा जाए या तो महाराज के दर्शन करके चल, और या गुटखा, तो वो कहते हैं मैं महाराज को छोड़ता हूं, गुटखा नहीं छोड़ पाऊंगा।
हजारों लोग हैं जो गुरु को मानते हैं, गुरु मानते हैं गुरु महाराज है कि नहीं है, ये भी मानते हैं कि जो गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं गुरु के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि वो वही चीज छुड़ाएंगे जो हमें अच्छी लगती है। वे गुटखा छुड़ा देंगे हमारा, नहीं जाते वो। शराब ही नहीं जाता, शराब छुड़ा देंगे। व्यसन नहीं जा रहा, मेरा व्यसन छुड़ा देंगे। और ये मान रहा है कि नहीं महाराज सही है, महाराज जो कहेंगे अच्छे के लिए कहेंगे, लेकिन बस महाराज को छोड़ देता। ऐसे टकरा करके भी हमने अविरत सम्यक दृष्टि बन करके भी असंख्यात भाव गमा दिए। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक 66 सागर तक भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन करके मिथ्यात्म में चला जाता है। 66 सागर वर्ष तक भगवान को मान रहा है, गुरु को मान रहा है, शास्त्र को मान रहा है, लेकिन बस उनसे पटरी नहीं बैठती, उनके अनुकूल नहीं चल पाता, उनके अनुकूल नहीं चल पाता। इस कारण 66 सागर वर्ष के बाद भी अनंत संसार में भटक जाता है, मिथ्यात्म में चला जाता है। कितना बड़ा, कितने वर्ष तक बाप माना, 66 सागर वर्ष बहुत होते महानुभाव, असंख्यात असंख्यात वर्ष, इतना बड़ा असंख्यात वर्ष तक वो, लेकिन बस महाराज के भगवान से शास्त्रों से मेरी पटरी नहीं बैठती, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। वो मुझे हर बात पर ठोकते हैं, हर बात पर मेरे रंग में भंग डालते हैं, वो जानी बंद कर देता है। भगवान के पास नहीं जाता, गुरुओं के पास नहीं जाता, जिनवाणी के पन्ने नहीं पलटता। वो कहता मुझे नहीं पढ़ना, उसने अभी रात्रि भोजन त्याग करा देंगे। वो मुझे रात में भूख लगती है, वे अभी आलू प्याज बंद करा देंगे, मुझे वो सबसे अच्छा लगता है। वे मेरा जुआ त्याग करा देंगे, अभी मुझे सट्टा खेलना है। सब व्यक्ति यही कर रहे हैं बंधु। अब बोलो महानुभाव, हम भगवान से टकरा रहे हैं, भगवान के अनुभव, लेकिन बात सही है महानुभाव। मिथ्या दृष्टि को तो हम दोष दे दें, लेकिन सम्यक दृष्टि टकरा रहा है। सम्यक दृष्टि कह रहा है कि मैं कैसे महाराज की बात मानूं, मेरे अनुभव देखो क्या है। मेरा अनुभव आ रहा है, कानों सुनी सही कि आंखों देखी सही, बोलो। भगवान जो कह रहे हैं वो तो कानों सुनी है, और जो हमें अनुभव में आ रहा है वो आंखों देखी है। अनुभव में साक्षात आ रहा है, साक्षात आ रहा है। इस संबंध को समझने के लिए अब थोड़ा शांत हो जाओ। 66 सागर तक हम भगवान को भगवान मानते रहे, लेकिन उनको हम उनके अनुकूल नहीं बन पाए। गुरु को गुरु मानते रहे और हम अपने गुरु से पटरी नहीं बैठाल पाए। मां को मां मानते रहे, लेकिन मां से मेरी पटरी नहीं बैठी। थोड़ा शांत चित्त हो जाओ महानुभाव, शांत चित्त हो जाओ। गलती तुम्हारी है या पिता की है? गलती तुम्हारी है कि पिता की? शांत चित्त हो बोलो, शांत चित्त से सोचो। भगवान की गलती है कि तुम्हारी गलती है? गुरु की गलती है कि तुम्हारी गलती है? थोड़ा सा शांत चित्त होकर के उठो। गुरु तुम्हें कह रहे हैं बेटा कब तक बिगाड़ के चलेगा? गुरु तो मैं तेरा हूं और रहूंगा। अब बिगाड़ बिगाड़ के जिंदगी क्यों निकाल रहा है? बना ले थोड़ी। भगवान तो मैं था, हूं और रहूंगा। बिगाड़ के कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? कब तक तुम्हारी बिगड़ी रहेगी? थोड़ा शांत चित्त हो जाओ। पकड़ो उस बीच में कौन मुझे भगवान से प्रतिकूल चला रहा है, कौन मेरे अनुभव जिनवाणी के प्रत्युग खड़े उतर रहे हैं। जिनवाणी अमर कह रही है और मेरे मरने का अनुभव हो रहा है। क्या है सब? कौन है बीच में? उस भूत को पकड़ना है,
उस भूत को पकड़ना है। वो भूत दो हैं, एक नौकर्म और एक कर्म। नौकर्म से तो हम बहुत बार बच गए, बहुत बार बचे महानुभाव नौकर्म से। इतने बार हम नौकर्म से बचे, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। नौकर्म छोड़ दिया। दो संबंध होते हैं, संयोग संबंध और संश्लेष संबंध। संयोग संबंधों से हम बहुत बार बचे। जो जो वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नजर आती हैं, भगवान ने कहा देखना अविरत सम्य दृष्टि से अब मैं मुनि की तरफ आता हूं, देश वृत्ति की तरफ आता हूं, दीक्षा लेने को तैयार है। बोले वो चीजें छोड़ दे जो तुझे पृथक नजर आती हैं। ठीक है, ये तेरी नहीं है। देख तेरे से जुदा है ना, तेरे से अलग है ना। हाँ है। ये सब मकान तेरे से अलग है ना। बोले है, इसको छोड़। माँ बाप अलग है ना, छोड़। जितनी चीजें अलग अलग थी नौकर्म रूप से, वो कल तक अपन ने सब त्याग करा दी। हमने एक समझौता भगवान से किया, भगवान जो जो चीजें हमें अलग देखने में आ रही हैं वो मैं छोड़ने को तैयार हूं। मुनि बन गया, सब नौकर्म छूट गया, कोई नौकर्म उसके पास नहीं है। रोटी तक भी नहीं बचाई उसने अपने लिए, खाने पीने का इंतजाम भी नहीं बचाया उसने अपने लिए, रक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड भी नहीं रखे अपने पास। माँ बाप परिवार को भी त्याग दिया, स्पष्ट रूप से लिखित में, आज के बाद तुम मेरे माँ बाप नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तुम्हारी वसीयत का मालिक नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा संबंध खत्म। मैं मकान जायदाद पे कभी दावा नहीं करूंगा, आज से मैं त्यागता हूं। ये परिवार वाले मेरे हैं, ऐसा मेरापन का भी भाव उपचार से भी नहीं करूंगा। अब ये उपचार से भी नहीं कहेगा कि आप मेरे हैं, ये जायदाद मेरी है, छोड़ दिया, क्योंकि नौकर्म है। कल तक अपन ने नौकर्म की व्यवस्थाओं समझा था। कठिन है, हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन बिरले कुछ नौकर्म को छोड़ देते हैं। हम वहां तक जा रहे हैं, ऐसे मुनिराज जिन्होंने सारा नौकर्म छोड़ दिया। नौकर्म, शरीर से भी ममत्व छोड़ दिया, घानी में पेल दो। शरीर के भी प्रति ममत्व भाव छोड़ देते, अग्नि में जला दो। वो कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस शरीर का ममत्व, कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य पृथक कृते चर्मणि रोम कुगा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। पृथक कृते चर्मण, और जो पुत्र कलत्र मित्र आदि भी थे, इतना निर्मोही हो गया। ऐसे मुनियों का वर्णन मैंने पढ़ा जो शरीर रूपी नौकर्म से भी निर्मोही है। आग लगा रहे उनके शरीर में, टुकड़े टुकड़े कर रहे उनके शरीर में, शेरनी खा रहे उनके शरीर को, कुछ नहीं, घानी में पेल दिया, चीबी नहीं निकल रही है। इतने दृढ़ त्यागी हैं, फिर भी ऐसे मुनि भी हम अनंत बार बन गए, भगवान से पटरी नहीं बैठा पाए, समय सार की अनुभूति नहीं कर पाए। जो भगवान ने अपने अनुभव सुनाए, उन अनुभव से हमारी मैचिंग नहीं हुई। और तपस्या में कमी नहीं थी महानुभाव, तपस्या में कमी नहीं। अनंत बार मुनि बने, नौकर्म के त्यागी, तो भी हमें समय सार में एडमिशन नहीं मिला। हो ग्रस्त लोगों, थोड़ा अपनी औकात देख लो रे। अभी नौकर्म नहीं छूट रहा है। अभी 100 रुपया जेब में से चले जाएं तो भोजन गले से नहीं उतरता है। परिवार का एक व्यक्ति रात में 2 घंटे लेट आ जाए तो नींद हराम हो जाती है, कहीं कुछ हो नहीं गया हो। नौकर्म का वियोग में संप्रयोग ये विप्रयोग आए। हम किनकी बात कर रहे हैं? किनको एडमिशन नहीं मिला है? जो मुनि महाराज हैं, बिल्कुल मन में भी नहीं, मन में भी परिवार के प्रति रंच मात्र में ममत्व भाव नहीं है ही नहीं। मेरा परिवार था या नहीं था, इतने निर्मोही। तपस्या, आहा क्या तपस्या है उनकी।
आतापनादि तब चढ़ते हैं गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर, नदी में शीतकाल में, चतुर्मास वर्षा के नीचे एक पेड़ के नीचे। ऐसे महामुनिराज हैं, उनको समय सार में एडमिशन नहीं मिला। जब मुनिराजों का वर्णन मैंने पढ़ा कुंद कुंद भगवान के शास्त्रों में, क्योंकि अपन जब इंटरव्यू में जाए तो जो पहले दे के आए उनसे तो पूछ लें, तो ऐसे ऐसे मुनिराज लौट रहे थे जिनके सामने हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है, इतने तपस्वी दौड़ रहे थे। मासोपवास करते थे, आतापन तापित करते थे। मासोपवास करनिया तन को सुखाया, आताप नादि करके वनवास पाया। थोड़ा सुधार करके बोल रहा, वनवास में रहते हैं, मंदिरों में भी नहीं रहते, शून्यागारों में भी नहीं रहते, वनवास में रहते, वनवास पाया। आतापनादि योग तपे, और ज्ञान में कितने पारंगत थे। सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाया। पूरे व्यास सांख्य ज्ञाता, सिद्धांत के पाठी, सदा मौन, किसी से बोलते ही नहीं है, किसी को देखते ही नहीं है, किसी की सुनते ही नहीं है, किसी से बोलते नहीं है, हाथ पैर हिलाते नहीं है, निष्कंप होकर के ध्यान में बैठे हुए। कह दिया, वे लौट रहे थे, बोले क्यों? बोले कुंद कुंद के कॉलेज में मुझे भर्ती, एडमिशन कैंसिल हो गया। 9 कर्म छोड़ने के बाद भी, तुम्हारे गृहस्थों के तो अभी 9 कर्म छूटे ही नहीं है, यहां तो छोड़ने के बाद भी एडमिशन नहीं है। क्यों? कारण क्या है? बीच में एक भूत और है। 2 भूत कहे थे ना, एक 9 कर्म, तो मुनिराज ने 9 कर्म तो छोड़ दिया, लेकिन अभी एक कर्म रूपी भूत बैठा है। कर्म की अधीनता भी तुम्हारे पास है, कर्म के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, कर्म के अनुसार तुम नाच रहे हो। अब ये संबंध कैसे तोड़ूं? क्योंकि ये संबंध संश्लेष संबंध है। संयोग संबंध तोड़ा जा सकता है, संश्लेष संबंध कहां से तोड़ूं? वो तो अलग दिख ही नहीं रहा है, दूध में से पानी निकालना है। दूध यदि अलग अलग बर्तन में रखा था, संयोग था, एक बर्तन अलग कर दिए, लेकिन अब दूध में पानी मिल गया, अब उसको अलग करना है। कैसे करें अलग? वो तो अलग दिख ही नहीं रहा है, वो तो संश्लेष संबंध हो गया। दूध में से पानी मिलाना सरल है, और कहा जाए इसको अलग करो, कैसे करूं? अलग कैसे करूं? और जब तक दूध में पानी रहेगा, मावा नहीं बनने वाला, घी नहीं बनने वाला, दही नहीं बनने वाला, इसको सुखाओ, अलग करो, इसको हो ही नहीं रहा। सामान्य तरीकों से दूध में से पानी अलग नहीं होने वाला, मिलाना सरल था, अब अलग कर दिया है। दूध में पानी मिलाने में कितनी देर लगेगी? जल्दी बोलो। अब कहा जाए नहीं नहीं वो ज्यादा मिल गया, कम करो, अब कम करो, ज्यादा मिल गया कम करो, अब करो कम कैसे करते? कर्म बांधना सरल है, बंध जाते हैं एक समय के अंदर 70 कोड़ा कोड़ी के कर्म बन जाते हैं। अब बाद में थोड़ा सा ज्ञान हो, नहीं नहीं कहूं कर्म बन गए, कहूं ज्यादा बन गए, अलग करो, अब नहीं होंगे अलग। दूध में से पानी ऐसे ही अलग नहीं होगा। दूध में से पानी अलग करना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। कुंद ने कह दिया तू अभी कर्म के अधीन है, कर्म के साथ मिला हुआ है, कर्म की अधीनता स्वीकार किए है, अभी तेरा जो कुछ भी जिंदगी में है सब कर्माधीन है, सब कर्म के अधीन है। और कर्म को कहां से हटाओ? इस शरीर को हटाना हो तो काट पीट करके बराबर कर दो, हट यहां से शरीर। हाँ, शरीर को हटाना हो तो कैसे करके हटा दो? संलेखना लेके हटा दो, संलेखना लेके हटा दो, इसको सुखा सुखा के हटा दो। लेकिन कर्म तो ऐसे नहीं हटे। अनंतो बार वो मुनि वृद्धार, अनंत बार गृह विक उपजायो।
लेकिन समय सार में उपलब्धि पैन जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। वह अध्यात्म का, वह परमानंद का लेस आनंद बिल्कुल भी नहीं पा पाए, किंचित मात्र भी नहीं आ पाया, क्योंकि उसमें अभी कर्म की धारा बनी हुई है। महानुभाव, कर्म के चक्कर से बचो, वही प्रक्रिया अपनाओ। तुम्हारी कोई इच्छा ऐसी तो नहीं है जिससे कर्म पूरी करता हो, तुम्हारी कोई परेशानी ऐसी तो नहीं है जिसे कर्म से पूरी कराना पड़े। 24 घंटे में ऐसा कौन सा क्षण तुम जीते हो जो कर्म की कृपा से जीते हो? कर्म की कृपा से जीते हो। ऐसे 24 घंटे में क्षण निकालो जिस समय मैं कर्म की कृपा से नहीं जीता हूं, मैं खुद अपने बल पर जीता हूं। कुंद कुंद स्वामी का प्रश्न है, अंतिम पेपर है, बहुत कठिन होता है अंतिम पेपर, जैसे तुम फाइनल कहते हो ना, अंत में फाइनल मैच बहुत बहुत जबरदस्त होता है, फाइटिंग जबरदस्त होती है। ये भी अंतिम पेपर चल रहा है। यहां तक के पेपर सरल थे, यहां तक का पेपर अभव्य भी कर लेता है। अभव्य भी, अभव्य मिथ्या दृष्टि अनादि अनंत कालीन अभव्य यहां तक पेपर दे देता है, अनादि मिथ्या दृष्टि यहां तक पेपर दे देता है। देखो कैसी बात है। अभी यही पेपर जो अपन 1.5-2 महीने से समझ रहे हैं, इन्हीं पेपरों में नानी याद आ रही है, इन्हीं पेपरों में सफल नहीं हो रहे हैं। और कुंद ने कहा कि कौन सी बहादुरी कर ली, ये पेपर तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी दे देता है, अनादि मिथ्या दृष्टि भी दे देता है, और एक बार नहीं अनंतों बार दे देता है। लेकिन तू वो पेपर देके दिखा, कर्मों के अनुसार तेरी कौन सी जिंदगी का समय है, परीक्षा करो। 24 घंटे में देखो, 24 घंटे तुम्हें अनुभूति होगी, ये तो कर्म का सुख है। हम सो के उठे, कर्म की कृपा, सोने के बाद जो कुछ भी दिन भर तुम करते हो सब कर्म की कृपा। एक क्षण बता दो जिस समय तुम कर्म से रहित की अनुभूति करते हो कि यहां मेरा सुख मेरा है, कर्म का सुख नहीं है, और कर्म से मैं कोई लेना देना नहीं। अब क्या करें, अनंत बार अपन फेल होके आ गए, लेकिन उपाय तो कुछ ना कुछ है। तो कुंद स्वामी ने कहा है, भगवान ने कहा है, तो नियम से कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अब उस रास्ते के लिए अपन खोजेंगे, जब जैसा समय मिलेगा, अनुकूलता बनेगी, वैसा वैसा ध्यान में है, जैसा जैसा चिंतन आता जाता है वैसा वैसा मैं तुम्हें देता जाता हूँ। आगे जैसा आएगा वैसा अपन सोचेंगे। महावीर भगवान के परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।